नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं पिछले लेक्चर की, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी वो चल रहा है टॉपिक विभाज्यता के नियम पर आधारित है ना। तो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के नियम हम देख चुके हैं, है ना। विभाज्यता के नियम आप भी देखते होंगे, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिए होंगे, तो आपने देखा होगा कि विभाज्यता के नियम पर एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो किसी भी कोई सा भी एग्जाम हो, है ना। तो देखिए जरा, 1 से लेके 25 तक के नियम की हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो देखिए, ताकि आपको, क्योंकि देखिए जरा, 1 से लेके और 20 तक के जो विभाज्यता के नियम है काफी इंपोर्टेंट है। इसलिए है कि अगर मैं ऊपर बात करूं, जैसे हमने 1 से लेके 25 तक तो पढ़ लिए हैं, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए उसको, है ना। क्योंकि आने वाले जो विभाज्यता के नियम है वो आपको उसी तब समझ में आ पाएंगे, क्योंकि देखिए जरा, वो उससे रिलेट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे 33 का नियम आएगा आगे, तो वो देखिए जरा, 33 को मैं दो भागों में अगर इसके दो फैक्टर करूं तो क्या आएंगे, 11 और 3। यानी कि जो संख्या 33 से विभाजित होगी, यानी कि जो संख्या 33 से विभाजित होगी वह 11 और 3 से भी होगी। तो क्यों ना हम 11 और 3 का नियम, 33 का पढ़ा थोड़ा टफ पड़ेगा, या 11 और 3 से देख लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब आपको 11 का नियम भी पता होना चाहिए और 3 का नियम भी पता होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैंने 1 से लेके 20 तक मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर पुराने हमारा लेक्चर नहीं देखा है विभाज्यता के नियम पर आधारित, तो वो देखिए जरा, है ना। आज हम बात करेंगे 26 से, क्योंकि हम 1 से लेकर 25 तक के नियम की चर्चा कर चुके हैं। हमारे शायद 3 या 4 लेक्चर हो चुके हैं इससे पहले, अगर आपने नहीं देखे तो देखिए जरा। चलो ठीक है, आज के टॉपिक पे चलते हैं हम। देखिए जरा, मैं बात करूं तो देखिए जरा, टेस्ट ऑफ, हम पढ़ रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं तो विभाज्यता की जांच, है ना। या इसे ही कह भी सकते हैं हम कि विभाज्यता का या भाजकता का नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भाजकता का नियम, ठीक है। यानी कि भाजकता का नियम। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं तो हमने 1 से लेके 25 तक की संख्याओं की विभाज्यता का नियम देख लिए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं रूल्स ऑफ 26, है ना। 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के नियम हम पता कर चुके। अब देखिए जरा, 26 के मैं नियम की बात करूं तो आप जानते होंगे कि 26 को अगर मैं दो प्राइम फैक्टर में तोड़ूं तो क्या आएगा, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। ध्यान रखिए, इसके दो जो गुणनखंड है वो चाहे प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, लेकिन जो उसका जो एचसीएफ है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे हमें दो भागों में तोड़ना। देखिए 13 दूनी 26, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो जो 26 का नियम ये कहता है कि जो संख्या 26 से विभाजित होगी, यानी कि कोई संख्या दी है, अगर वो संख्या 26 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो 13 और 2 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम क्या देख लेंगे, 13 और 2 से कटेगी, 2 26 से भी कटेगी वो संख्या, है ना। तो इसलिए देखिए आप, है ना, हम कुछ नियम की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, अब देखिए आप, मैं आपको क्या समझा रहा था स्टार्टिंग से कि देखिए, अब 26 का नियम अगर हमें 13 और 2 का पता हो तो 26 का हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने अगर 13 और मैंने 13 और 2 का नियम पढ़ा रखा है ना। इसलिए आप पुराना लेक्चर देखिए, लेकिन मैं अभी भी एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। तो देखिए जरा, हम बात करें 26 के नियम की, तो 26 के नियम की कुछ एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा, 17576, कुछ एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। 17576, 17576, 45 69 76, 45 69 76, 676, 87 88। अब देखिए जरा, तो मैंने चर्चा की, अब ये जो संख्याएं मैंने एग्जांपल पे ली है वो 26 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है।
लेकिन 26 का पहाड़ा पढ़ना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए हमने उसको 2 फैक्टर। अब 13 और 2 से, अगर 13 और 2 से विभाजित हो रही है ये, तो इसका मतलब क्या है, वो 26 से भी विभाजित हो रही है। अब 13 का नियम क्या कहता है, तो सबसे पहले आपको 13 का नियम पता होना चाहिए। मैं एक बार और बता देता हूं, लेकिन आप पहले लेक्चर देख लिया। तो सबसे पहले तो मैं 2 के नियम की बात करूं, तो 2 का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक जो है, यानी कि लास्ट जो डिजिट है, वो 2 से 2 अगर सम है, क्या क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर यह कोई भी संख्या का जो अंक है 0 2 4 6 और 8, इसका मतलब ये है वो 2 से क्या है, वो संख्या पूर्णता विभाजित है। अब 2 का तो हो गया, ठीक है। अब 13 का देखते हैं। तो देखिए जरा, 13 का नियम हमने समझाया था, एक बार और मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि हम कब, जब 13 के नियम की बात होती है तो हम क्या करते हैं, 10 के गुणज देखते हैं कि 13 का जो गुणज है वो 10 के गुणज के कितने करीब आ रहा है, ज्यादा कितना डिफरेंस। मैंने बताया था आपको कि 10 के और 13 के जो गुणज में अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, या तो एक ज्यादा हो सकता है या एक कम होना चाहिए, इतना पास हमें पहुंचना है। देखिए जरा, जैसे मैं बात करूं 10 20 30 40 50 60, है ना, 70। अब देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, मतलब हम ये करीब हमारे यहाँ पहुंच रहा है ना। 39 जो है 40 की 10 के गुणज के आसपास पहुंच रहा है, यानी कि अब नियम हमारा यहाँ से बनेगा। तो देखिए 40 के 10 का गुणज क्या है, 40 है, और हमारा जो 13 का जो गुणज है 39 है ना। ये 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, मतलब ये 40 के 10 के गुणज के आसपास पहुंच रहा है। तो इसका मतलब नियम अब देखिए यहाँ से बनता है। देखिए तो 13 का नियम क्या बनेगा कि 40 के पास पहुंच रहा है, इसलिए हम 4 लेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे। मतलब कि जो संख्या है, संख्या के इकाई अंक में हमें क्या करना है, 4 का गुणा करना है। और चूंकि 39 से 40 तक पहुंच रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका मतलब क्या करना है, शेष जो बची संख्या, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि इकाई अंक में तो हमें 4 का गुणा करना है ना। 13 का जो नियम क्या कहता है कि इकाई जो अंक है उसमें हमें 4 का गुणा करना है, क्योंकि 40 के पास पहुंच रहा है। और जो शेष बची संख्या, अब शेष क्या बची संख्या, ये वाली जो पूरी जो संख्या बची वो शेष बची, तो उसमें क्या करना है, हमें जो भी गुणनफल आएगा, जैसे 6 और 4 का 24 आया, वो शेष संख्या में क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि हम 39 से 40 पे पहुंच रहे हैं। शेष संख्या में क्या करना है, जोड़ देना है ना। ये 13 का नियम है। अब देखिए एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो 13 का नियम आपको समझ में आया होगा। देखिए अब एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल मैंने देखा कि क्या है, 17 17 57 6, 17 17 57 और 6, है ना। अब चेक करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने क्या कहा, हमारा 6 का 4 से गुणा, कितना है 24, शेष बची संख्या में जोड़ दो, तो ये तो गया। अब क्या बचा 24, इसको जोड़ दो जरा इसमें, 7 4 11, 5 2 7 और 1 8 और 17 ऐसा है, ठीक है। अब फिर से वही प्रक्रिया, है ना, 4 से गुणा इकाई अंक में, तो कितना आया 4, शेष बची संख्या में जोड़ दो, कितना हुआ 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 और 1, है ना। और छोटा कर सकते हैं आप, देखिए 182 है। अब इसको भी क्या करो, 4 से गुणा कर दो, कितना आया 8, शेष बची संख्या में जोड़ दो, 8 और 8 16 के 6 हासिल 1 और 2 26, यानी कि 13 दूनी 26। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो संख्या 13 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या 13 और 2 से जो संख्या पूर्णतः विभाजित है, उसका मतलब क्या है, वो 26 से भी क्या होगी, विभाजित होगी, है ना। तो हमने ये देखा। तो देखिए जरा एक एग्जांपल से और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने देखा 45 69 76, दूसरी संख्या का मैं एग्जांपल देखता हूं आपको, है ना। देखिए हम यहाँ जगह बढ़ा लेते हैं। भाजकता का नियम, ठीक है। तो देखिए जरा एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, है ना। तो जैसे मैंने 45 69 और 76 की बात की, है ना, 45 69 और 76, है ना। हम पढ़ रहे हैं, एक मिनट और देखिए हम क्या देख रहे हैं,
रूल ऑफ 26। ठीक है, अब देखिए जरा 45, 69, 76 है ना। तो मैंने क्या बोला, 13 का नियम क्या कहता है हमारा, 13 का नियम ये कहता है कि जो संख्या है लास्ट वाली उसमें 4 का गुणा, यानी कि 4 का गुणा कितना 24, शेष बची संख्या में क्या कर दो, जोड़ दो। ये तो गई, अब शेष बची संख्या ये है, इसमें जोड़ दो। 7 4 11 का 1 हासिल, 1 9 2 11 1 12 के 2 हासिल, 1 6 और 1 7 और 45 सेम। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया, इसमें क्या करो, 4 का गुणा कर दो, कितना आया 4 एकम 4, जोड़ दो शेष संख्या में, है ना। तो कितना 4 जोड़ दो इसमें, ये तो गई 6 7 45, फिर वही प्रक्रिया 6 × 4 यानी कि 24, जोड़ दो, ये तो गई 24, 11 का 1 हासिल, 1 5 2 7 और 1 8 4 81, एक बार और जोड़ दो, है ना। वैसे तो ये भी जा रही है लेकिन फिर भी आप छोटा कर लो, कितना है 4, ये तो गई 4 जोड़ दो इसमें, कितना होगा 8 4 12 के 2 हासिल, 1 4 और 5, तो 13 चौको 52, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो संख्या 13 और 2 से भी विभाजित हो रही है वह कितना, वह संख्या 26 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। ये हमारा 26 का नियम कहता है। आगे चलते हैं, अब देखिए 27 के नियम पे, है ना। हम आसान तरीके से सीख रहे हैं बिल्कुल एकदम, और देखिए हम बिल्कुल बेस से सीख रहे हैं ताकि नियम बनाना सीख रहे हैं, ताकि हमें रटना ना पड़े। कभी भी आप एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद क्या होगा, अच्छा ये 2 नियम हम देख चुके हैं, ठीक है। ये क्या, हम 2 नियम आप देखिए। अब देखिए हम बात करते हैं रूल ऑफ 27, क्या कहता है रूल ऑफ 27, देखिए 27 का नियम। अब देखिए जरा 27 को मैं 2 भागों में तोड़ सकता हूं क्या, 9 दिया 27, लेकिन उसका एचसीएफ जो होगा वो 1 नहीं होगा, है ना। इसलिए 27 को हम 10 के गुणज के पास पहुंचाएं, तो देखिए जरा 10 के गुणज हम अगर लिखूं मैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो देखिए जरा 27 को मैं देखूं तो 27 दूनी 54, 27 दिया 81, मतलब यहां पहुंच रहा है ना, 80 से 1 ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारा नियम बन चुका है। देखिए जरा कैसे बन चुका है कि 80 के पास पहुंच रहा है, यानी कि हमें क्या करना है, इकाई अंक में 8 का गुणा, क्या करना है, इकाई अंक में हमें क्या करना है 8 का गुणा, और अब 80, अब 81 बनाने के लिए 80 से बढ़ना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है कि जोड़ना पड़ रहा है, तो आपने कहा आगे है 80 से, यानी कि क्या करना पड़ेगा, 81 से 80 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी कि शेष बचे, हमारा जो नियम बना क्या बना, इकाई अंक में तो गुणा होगा, किसका होगा 8 का, ठीक है। शेष बची संख्या में, शेष बची जो संख्या है उसमें क्या करना है, गुणनफल से गुणनफल को घटाना है, ठीक है। ये हमारा बन के तैयार है। अब देखिए जरा एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जरा एग्जांपल देखते हैं कुछ, सत्ताईस का नियम है ना, सात सौ उनतीस, इसके एग्जाम्पल देखिए जरा 729, 19,683, 19,683 और 531 441, 531 441, और देखिए एक और एग्जांपल और 108, छोटा एग्जांपल, है ना। तो हम छोटे एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो लेते हैं 729, अब क्या करना है हमें, हमारा नियम ये कहता है कि इकाई अंक में 8 का गुणा, तो कर देते हैं। तो इकाई अंक क्या है हमारा 9, 8 का गुणा कर दो, 9 8 72,
शेष बची संख्या, ये तो भाई शेष बची संख्या में जोड़ दो, कितना 4 7 7 14 144। अभी भी और छोटा कर लो तो फिर वही प्रक्रिया, 4 का गुणा 8 32, कितना होगा 32, ये तो गई, इसमें जोड़ दो 6 46, यानी कि 27 दूनी 54। ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है थोड़ा, एग्जांपल 27 729। घटाना है, जोड़, सॉरी हमने क्या किया, गलती हुई, हमें जोड़ना नहीं घटाना है, हमें घटाना, हमें 80 बनाना है ना 81 से, तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। वही प्रक्रिया इकाई अंक में किसके गुणा, 8 का गुणा, तो कर दिया 9 8 72, शेष संख्या में घटा दो, तो 72 को 72 से जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0। तो भैया देखो, शेषफल अगर 0 आता है तो भी वह संख्या क्या होगी, पूर्णतः 27 से विभाजित होगी, यानी कि यह संख्या जो 729 है वो 27 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आप नहीं माने तो देख चेक कर सकते हैं, देखिए 729 27 से 27, देखो पहाड़ा पढ़ना कठिन होता है इसलिए हमने ये नियम बनाया, इससे हम जल्दी निकाल सकते हैं, हमें पहाड़े पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए 27 में देखूं तो 27 दूनी 54, 54 हो गया। अब कितना बचा, तो देखिए अब बचा आपका 27 दूनी 54, 54 से 6 और 12 18 बचा, तो ये क्या हुआ है 189। अब 27 का पढ़ा आप 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 189, देख लीजिए जरा, 27 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 189, 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 2 14 और 4 18 189, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नियम है वो काम कर रहा है, यानी कि शेषफल 0 भी आ सकता है, जो जो हमने नियम इस प्रकार से बनाए हैं उसमें शेषफल 0 आ जाए या क्या आ जाए, वो संख्या क्या हो, या तो फिर हमारी 27, या तो 27 आ जाएगा लास्ट में, है ना, यानी कि 27 से 27 विभाजित होगा। अब देखिए जरा, अब हमारा एक और एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, बड़ा वाला देख ले, 53 14 41, 53 14 41, वही प्रक्रिया क्या करें, इकाई अंक में 8 का गुणा, शेष बची संख्या से घटा दो, तो 8 को घटा दें, 14 में से 8 जाएंगे तो 6, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, ठीक है। कोई प्रक्रिया फिर, तो 6 का 8 से कितना 48, 6 के 48, ये तो गई, शेष संख्या से घटा दो 48 को। हाँ 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, ठीक है। यहाँ 0 बची, इधर से 10 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ 2, यहाँ 5, ठीक है। कितना बचा 52 65, 52 65, फिर वही प्रक्रिया, है ना, यहाँ लिख देता हूँ 52 65, फिर वही प्रक्रिया, ऊपर लिख दूंगा एग्जांपल, फिर वही प्रक्रिया 8 से कर दो जरा, तो 15 40, शेष बची संख्या से घटा दो, 40 को हटा दो इसमें से, तो कितना 6 में से 0 जाएगा 0, ये कितना है 52, 2 12 में से 4 गए 8, ये 4 486, फिर और प्रक्रिया लगाओ और चलो आगे एक बार और करते हैं, तो 486 इसको कर दो 8 से 48, कितना 48, शेष से घटा दो तो 48 क्या है 0, यानी कि मैंने क्या कहा, शेषफल अगर 0 आता है इसका मतलब वह संख्या क्या होगी 27 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। अगले नियम पे चलते हैं, देखिए जरा, है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा 28 का नियम क्या कहता है, देखिए 27 के पहाड़े से, तो 27 का पहाड़ तो हमें याद नहीं है, इसलिए हमें ये नियम आसान है, नियम बना लीजिए आप, और हम कोई भी संख्या को कर सकते हैं, या तो शेषफल 0 आ जाए या 27, है ना, या 27 से कटने वाली संख्या, या 54 आ जाए या 81 आ जाए, है ना, तो हमें 81 तक तो पता ही है। अब देखिए जरा, मैं बात करता हूं रूल्स ऑफ 28, है ना,
28 की चर्चा करते हैं। तो देखिए जरा 28 की मैं बात करूं तो इसका नियम क्या बनता है। देखिए जरा सबसे पहले मैं देखूं कि 28 जो है वो 10 के गुणज के कहां पहुंच रहा है ना। तो 28 एकम 28, 28 का पारा आप देख सकते हैं। तो देखिए जरा कहां कर रहा है, मैं देखता हूं 28 का जो नियम है वो क्या कहता है। पहली बात तो अगर ऐसा भी कर सकते हैं हम कि 28 को जो है वो 28 जो है वो 10 के पारे में कम होता है 200। ठीक है, आप तो एक काम करिए, जो है 28 को मैं ऐसे दो फैक्टरों में तोड़ लूं जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो 7 चुक्कू 28 है ना। एचसीएफ देखूं मैं अगर तो क्या है, देखिए जरा एक चीज और ध्यान दीजिए, ये प्राइम नंबर, ये अभाज्य है और ये भाज्य है, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है ना। तो देखिए यार इससे मतलब नहीं, लेकिन दोनों का जब एचसीएफ की बात करोगे तो कितना आएगा, 1 होना चाहिए जैसे मैंने कहा। तो देखिए यार 1 से जाएगा ये, और किससे जाएगा, 7 से जाएगा, और कोई संख्या है नहीं। ये जरूर 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी कि एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है इसका क्या आएगा, 1 1, यानी कि दोनों संख्या 1 से तो विभाजित है, तो इसका ये है ना। ऐसे दो भागों में तोड़ना है, आप समझ आ पा रहे होंगे ना। अब देखिए जरा क्यों मैंने तोड़ा, यानी कि जो संख्या 28 से विभाजित होगी वह संख्या 7 और 4 से भी होगी। तो 7 और 4 का नियम आपको पता है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो देखिए, है ना। मैं एक बार और बता देता हूँ, 7 का नियम क्या कहता है, वही हम 10 के आसपास पहुंचेंगे। तो 2 7 4 का नियम तो ये कहता है कि लास्ट की जो दो संख्या है, जैसे कोई संख्या में ये है, लास्ट की जो दो संख्या है, किसी भी संख्या लिख लो आप, है ना। जैसे मैं इस संख्या की बात करूं तो लास्ट की दो संख्या जो है 4 से अगर विभाजित है पूर्णतः, तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या जो है वो 4 से पूरी विभाजित होगी। अब दो संख्या को चेक करना है बस लास्ट की, क्यों, क्योंकि 4 किससे बना है, 2 और 2 से, यानी कि दो संख्या हम लास्ट की चेक करते हैं। अब 64 देखिए जरा, 4 एकम 4 बचे 2, 4 3 24, यानी कि यह 4 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये पूरी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। 4 का नियम ये कहता है। 7 का क्या कहता है कि भैया हम पहुंच गए 49 50 के पास, ठीक है। हमें क्या करना है, इकाई अंक में 5 से गुणा करना है और शेष बची संख्या में क्या जोड़ना है हमें, और जो गुणनफल आएगा उसको हमें शेष बची संख्या में जोड़ना है। ये 7 का नियम कहता है। देखिए जरा कुछ एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं 28 का नियम। है ना, कुछ एग्जांपल देखते हैं, देखिए जरा। तो 28 के एग्जांपल देखते हैं, 28 के नियम के। जैसे छोटा सा एग्जांपल है 112, ठीक है। और देखते हैं 784 है एक, और देखते हैं 21 992, 21 992 52, और 614 656, 614 656। देखते हैं जरा कुछ नियम से। तो देखिए जरा, जैसे 112 है, मैंने कहा 112, 4 से कब, पहले 4 से चेक करते हैं। तो 4 से कब कटेगा, जब लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, यानी कि जो इकाई इकाई और दहाई के जो अंक हैं वो 4 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। दो अंक देखते हैं, 4 की 12, इसका मतलब 4 का नियम तो यहाँ फॉलो होता है। अब 7 की बात करें तो मैंने कहा पहली बात तो आप छोटी संख्या है तो 7 से आप डायरेक्ट देख सकते हो। 7 एकम 7 बचे 3 बचे 4 7 6 42, ये तो जा रही है। लेकिन हमारा नियम से करते हैं हम, है ना। हमने जो नियम बनाया है कि इकाई अंक में 5 का गुणा और शेष बची संख्या में जोड़ दो। 10 आया, ये तो गई, 10 जोड़ दो इसमें, 1 2 21। अब 21 तो 7 से जाता ही है, और भी छोटा कर सकते हैं आप वही प्रक्रिया से। क्या, एक इकाई अंक में कितने का, 5 का गुणा, तो कितना आया 5, शेष बची संख्या में जोड़ दो, 5 7, यानी कि 7 7 से तो विभाजित है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो नियम है वो 28, जो संख्या 28 से विभाजित होगी, इसका मतलब क्या है कि आप देखिए जरा 112 जो है वो 28 विभाजित करेगा इसको। तो 28 का पहाड़ा आप पढ़ो तो 114
24 कितनी बार में 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 28 चुक्को 56 112, हाँ 28 चुक्को ये 4 बार कट जाएगी 28 से, 28 चुक्को 112 देखिए जरा, 28 चुक्को 112, 8 चुक्को 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो 28 जो संख्या को विभाजित करेगी वह संख्या 7 और 4 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ये हमारा एक और एग्जांपल देखते हैं, बड़ा है ना, ये तो छोटा एग्जांपल, देखिए बड़े एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं 61 46 56 का, है ना, 61 46 56। मैंने क्या बोला कि इकाई अंक में 5 का गुणा और जो गुणनफल आया उसको शेष संख्या में जोड़ दो। ये तो 6 तो गया, 30 को जोड़ दो, इसमें कितना आया 5 6 3 9 4 1 6, फिर वही प्रक्रिया 5 का गुणा कर दो, कितना आया 25, ये तो गया 25 इसमें जोड़ दो, 9 5 14 के 4 हासिल 1 4 2 6 और 1 7 1, कितना आ गया 61, फिर वही प्रक्रिया 4 5 20 और जो गुणनफल आया उसको शेष बची संख्या में जोड़ देना है, 20 को जोड़ दो इसमें, 7 3 6 637, अभी भी नहीं आया, और करें देखिए जरा, है ना, बोर्ड पे थोड़ी हम जगह बना लेते हैं। हाँ कितना आया तो 637, 637 वही प्रक्रिया, 7 5 35, ये तो गया शेष संख्या में जोड़ दो, 5 3 8 6 3 9 98, और जो 98 है वो भी जो है 7 से जाता है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौको 28, और भी छोटा कर सकते हैं हम, ये भी जा रहा है वैसे तो, 8 5 40, ठीक है, शेष बची संख्या में जोड़ दो, कितना 9 4 49, 7 7 49 हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो संख्या 7 मतलब कि जो 28 से ये पूर्णतः क्या है विभाजित है, 7 और 4 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, ये पूरी संख्या जो है वो 28 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ये हमारा 28 का नियम, ठीक है। अब हम 29 का नियम देखते हैं फटाफट। और देखिए यार एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं देखे हैं तो देखिए, ताकि आप मैंने और इससे भी ज्यादा, अभी हमारा टाइम ज्यादा खर्चा हो, क्योंकि देखिए यार वीडियो लंबी हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने एक ही चीज को मैं 10-10 बार बताऊं, है ना, उसमें टाइम हमारा खराब होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हम मेरे जो स्टार्टिंग के लेक्चर है मैंने बहुत बिल्कुल डीपली तरीके से 7 का नियम, 9 का नियम क्या कहता है, 17 का नियम क्या कहता है, यानी कि 1 से लेके 25 तक के मैंने सारे नियम बताए हैं, और आगे भी देखना है आप। अभी जैसे 28 देखा तो 7 और 4 का नियम लगा, अभी हम 33 देखेंगे तो 11 और 3 का लगेगा। इसका मतलब क्या है, वही रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब ये है कि आप वो लेक्चर देखिए, ताकि आपको आगे वाले नियम जो है वो बनाना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना आ जाए, और आपको बिल्कुल सवाल में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने जब आपको नियम बनाना आ जाएगा तो तुरंत आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है ना। आप सवाल को देख के और बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला नियम 29 का नियम, रूल ऑफ 99। 28 तक हम पढ़ चुके हैं, 30 तक पढ़ेंगे आज, है ना, इसके बाद अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अब देखिए जरा 29 का नियम क्या कहता है, तो वही 10 के, इसका देखो यार, इसको ऐसे ऐसे इसको ऐसे फैक्टर में तो नहीं तोड़ सकते जिसका एचसीएफ 1 हो, 29 तो टूटेगा ही, है ना। तो क्या करें, 10 के आसपास ले जाएं इसको, 10 के गुणज के पास, तो 20 30 40 50 60 70 80, ये तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 29 तो पहुंच रहा है, हाँ आप समझ पा रहे हैं 29, यानी कि इकाई अंक में क्या होगा, हमारा 3 का गुणा होगा, और 29 से 30 बनाने के लिए हमें जोड़ना पड़ रहा है, यानी कि शेष बची संख्या में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे आपने अभी 7 का नियम देखा था, तो 10 के 5 के कहां पहुंच रहे थे हम, 50 के आसपास, 49, है ना।
तो वही प्रक्रिया इसमें होगी। देखिए तो क्या करेंगे हम, इकाई अंक में क्या करेंगे, 29 का नियम क्या बन गया, इकाई अंक में तो 3 का गुणा और शेष बचती संख्या में जो इसका गुणनफल आएगा वो क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, जोड़ना। ठीक है, ये हमारा 29 का नियम बन के तैयार हो गया। देखिए हम नियम बनाना सीख रहे हैं, यहाँ पे रट नहीं रहे हैं, हम नियम बनाना सीख रहे हैं ताकि हम कभी भी ना भूल पाए। और हमें देखो कितनी संख्याओं का हम नियम रटेंगे, हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बस नियम देखना है कि 29 आया तो हमने कहा किसके पास पहुंच रही है, 30 के पास, तो हमने कहा फटाक से कि इकाई अंक में 3 का गुणा और 29 से 30 बनाने के लिए हमें जोड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, हम शेष संख्या में वही गुणनफल को जोड़ देंगे, है ना। तो 31 का देखिए आप जरा, 31 का 31 10 के गुणज के किसके पास है, तो आपने कहा 30 का। अच्छा 31 से 30 बनाने के लिए घटाना पड़ता है, तो हमने कहा कि जो इकाई अंक है उसमें 3 का गुणा और शेष बची संख्या में क्या करना है, हमें घटा देना है। ये 31 का नियम तो कितनी जल्दी कितनी जल्दी हम नियम बना रहे हैं, है ना। तो आप जरा बस देखिए लेक्चर, आपको मजा आने वाला है। अब देखिए जरा, आप कुछ एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। है ना, तो 29 के नियम के कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। 841 है ना एग्जांपल इसके। 21 952 61 46 52 61 46 52 और 21 992 और 784। ठीक है, ये नियम है ना, देखते हैं छोटे नियम से चेक करें, है ना। 784 नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं बात करूं 21 952 देखते हैं जरा 29 से है कि नहीं। तो 29 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक में कितने का 3 का गुणा कर देते हैं, 2 into 3 कितना होगा 6। शेष बची संख्या में क्या करना है, जोड़ देना है, इसमें जोड़ दो कितना हुआ 11, 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 2 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें फिर वही प्रक्रिया 3 का गुणा कर दो तो कितना आया 3, 3 को शेष बची संख्या में जोड़ दो तो कितना आया 3 2 2। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया 3 का गुणा किसमें कर दो, 3 में कितना आया 9, शेष बची संख्या में जोड़ दो, ये दो वही 9 को जोड़ दो जरा, 9 2 11 का 1 हासिल 1 और 3 31। ओहो 31 क्यों आया भाई, 31 का नियम है। एक मिनट थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, हमने गड़बड़ लिख लिया क्या। हम्म 28 कुछ एग्जांपल हमारे गलत है ना। एक मिनट बस थोड़ा सा देखिए, एग्जांपल हमने गलत लिख लिए 28 के कुछ एग्जांपल थे 28 के लिए, 29 की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए जरा इसके एग्जांपल। चौबीस 389 24 389 707 281 707 281। ठीक है, दो एग्जांपल से देखते हैं जरा, है ना। तो हमारा नियम क्या कहता है, हम यहां देखते हैं, देखिए 24 389 क्या करना है, इकाई अंक में 3 का गुणा, 9 दिया 27, शेष बची संख्या में क्या करना है, जोड़ देना है, 27 को जोड़ दो, 8 7 15 के 5 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 4 2। ये ठीक है, अब इसमें फिर गुणा कर दो कितने का, 9 का 3 का, 5 दिया 15, शेष बची संख्या में जोड़ दो 15 को, 11 का 1 हासिल 1 4 5 6 2 261 261 को फिर वही प्रक्रिया कितने का, 3 का, 3 कम 3, शेष बची संख्या में जोड़ दो तो 3 जोड़ दो, 6 3 9 और 2 29, 29 से विभाजित है।
इसका मतलब क्या है, हमारा जो नियम है वो सही है बिल्कुल एकदम। और देखिए जरा एक एग्जांपल और देखते हैं नीचे वाला। 707 281, 707 281, 707 281। देखिए 707 281, वही प्रक्रिया किसका, 3 का गुणा इकाई अंक में, ठीक है, शेष बची संख्या में जोड़ दो। 8 3 11 का एक हासिल 3 7 0 7, फिर वही प्रक्रिया, एक में कितने का, 3 का, 3 आया, इसको हटाओ इसमें जोड़ दो, 6 7 0 7, फिर वही 3 का गुणा कितना आया 18, इसको हटाओ इसमें जोड़ दो, 15 के 5 हासिल 1 1 और 1 2 7, 725 725 में फिर वही प्रक्रिया, 3 से ये कितना है 5 दिया 15, शेष बची संख्या में जोड़ दो 15 को, ये तो गई 5 2 7 और ये 8, फिर वही प्रक्रिया है ना। 7 में किसका गुणा, 3 का कितना हुआ 21, ये हट गई 21 जोड़ दो, 8 और 1 9 2 29, वही है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमने 29 का नियम भी देख लिया है, 29 का नियम भी हम बनाना सीख गए हैं। अगले नियम की चर्चा करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या पूरी दोनों 29 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। 30 का नियम और देख लेते हैं फटाफट, इसके बाद फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे। रूल ऑफ 30 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आते नहीं है एग्जांपल, बहुत सारा इसलिए नहीं आता है ना, ज्यादातर जो एग्जांपल में आते हैं वो मैं इंपॉर्टेंट बता ही देता हूं आपको। तो देखिए यार 30 को पहले हम दो प्राइम फैक्टर में तोड़ें अगर, तो 10 और 3, आप देख रहे हैं इनका एचसीएफ 1 हुआ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ, 1 हुआ। इसके क्या हो सकते हैं 1 2 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। इसके जो गुणनफल आएंगे क्या आएगा 1 2 5 और 10, इसके क्या होंगे 1 और 3 होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 1, ठीक है। अब देखिएगा, यानी कि जो संख्या 30 जो संख्या को काटेगा, 30 जो संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा, वह संख्या 10 और 3 भी करेगा उसको, है ना। तो 10 का नियम क्या कहता है, 10 का नियम ये कहता है कि जो इकाई अंक है, 10 का नियम सुनिए, जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लास्ट का क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। और 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग वो क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये हमारा 10 और 3 का नियम है। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू, है ना। तो एग्जांपल देखिए जरा इसके, जैसे मैंने कहा 720, और देखिए जरा जैसे मैंने कहा 690, और देखिए जरा 1200 1250 नहीं, और देखिए जरा अब देखिए क्या कहता है हमारा, तो देखिए यार क्या कहता है लास्ट का जो 30 का नियम क्या कहता है, लास्ट का जो फर्स्ट डिजिट है यानी कि 10 का नियम क्या कहता है, 3 का क्या कहता है अंकों का जो योग है वो कितना होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए, ये 3 का नियम कहता है। 10 का नियम क्या कहता है लास्ट पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब देखते हैं नियम से जरा देखिए, जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया 720, देखते हैं 30 से विभाजित है कि नहीं। देखिए सबसे पहले पहला देखा हमने 10 से है क्या है, फिर 3 से देखा तो 3 का कहता है कि जो संख्याओं का योग है वो क्या 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी 7 और 2 9, 9 क्या है 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है 10 और 3 से कटेगा, इसका मतलब क्या 30 से भी कटेगा। नहीं तो देख लीजिए आप चेक कर सकते हैं, एक 0 से एक 0 गई, 3 3 दूनी 6 बचा 1 3 चौको 12, ठीक है आराम से आ रहा है। और देखिए यार एक नियम और देखिए जरा, थोड़ा बड़ा एग्जांपल और देखते हैं 12 510, पहला नियम 10 का फॉलो होता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि अंकों का 3 का नियम क्या कहता है अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 1 और 2 3, 5 3 8 और 1 9, 9 भैया 3 से है, तो इसका मतलब क्या है ये संख्या भी क्या होगी 30 से पूर्णतः विभाजित होगी। देख लीजिए 0 से 0 कैंसिल,
तीन चुक्को 12, 3 एकम 3, 3 7 21, यही है ना। तीन चुक्को 12, 3 एकम 3 और 12 ठीक है। तीन चुक्को 12, 3 एकम 3 बचे 2, 21, 3 7 21, ठीक है ना। तो हमने 30 तक नियम देख लिए, 1 से लेके और 30 तक के नियमों की हम चर्चा कर चुके हैं। बाकी बातें कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।